बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। कदम कदम पे बरकते, नफस नफस पे रहमते, जहाँ जहाँ से वो शफीए आसियाँ गुजर गया। जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। तर्ज जमहूरी नशाने कज कुलाही चाहिए। अरे जिसके बंदे हैं उसी की बादशाही चाहिए। हज़रात उलमाए किराम, मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मेरी माँओं और बहनों, आज हम इस इलाका के ही नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के वतन अजीज़ के नामवर दीनी इदारा जामे अनवारुल उलूम की तकरीब तकमीले बुखारी हुफाज़े किराम की दस्तारबंदी की बाबरकत मजलिस व महफिल में जमा है। हज़रत शेखुल हदीस आलिम बाअमल हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम एजाज साहब दामद बरकातुहुल आलिया की तरफ से फ़ख्र जमीयत हज़रत मौलाना इम्तियाज़ अहमद साहब अब्बासी ज़ीद मजदुहुम ने मुझे हुक्म दिया, वादा कर लिया था कि हाज़री दूंगा। रास्ते में रुकावटें भी आती रहीं, लेकिन अल्लाह ने अपने ख़ास फजल से हमें दीर गोट में पहुंचा दिया है। हजरत मौलाना इम्तियाज अब्बासी साहब बयान फरमा रहे थे, रावलपिंडी से हम खतीब दिल पजीर हजरत मौलाना मुफ्ती मुसर्रत इकबाल साहब की क़ियादत में मौलाना मुफ्ती शम्सुल हक साहब, हाफिज रियाज अहमद साहब, नौजवान तैमूर साहब की रफाकत में यहाँ पहुंचे। काजी मौलाना अमजद अब्बासी साहब, काजी जफीर साहब भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना नजीब अहमद साहब जो बुजुर्गों की औलाद, वो भी आपके सामने हाजिरी लगवा चुके। आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, हमारे मखदूम हजरत मौलाना जाहिदुर राश्दी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। चंद ही लम्हों बाद वो आपके सामने मुखातिब होंगे। मुझे बगैर किसी तफसील के अपनी गुफ्तगू का आगाज करना है।
यहां पहुंचे तो बारिश देखी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। पूरा पाकिस्तान बारिश के लिए तरस रहा है। स्मोक जैसी बीमारी फैल रही है, धुंध आ रही है। कुर्बान जाऊं अल्लाह की ताकत पर, वो कितनी ताकतों का मालिक है कि आज तमाम वसाइल के बावजूद अगर धुंध आ जाए तो 2 फुट के फासले पर चीज नजर ना आए। आंखें मौजूद है, देखने की ताकत मौजूद है, सोच मौजूद है। अल्लाह न चाहे तो 1 फुट के फासले पर भी चीज नजर ना आए। साइंस तरक्की करती है, बहुत ऊपर तक चले गए, लेकिन ऐसी चीजों का इलाज नहीं बना सके। स्मोग आई, बीमारियां फैली। अल्लाह कहते हैं कि तुम क़यामत कहते हो कैसे आएगी? मेरा अल्लाह चाहे इसी स्मोग में सबको मुब्तला करके मार सकता है। दीरकोट के मुसलमानों, हमारा अकीदा है सारी ताकतें अल्लाह की हैं और वही सारी ताकतों का मालिक है। सब कुछ उसके कब्जा कुदरत में है। तवज्जो रखिए, मैं बात की इब्तिदा कर रहा हूं, फिर आपसे एक दरखास्त करने लगा हूं। मैं थके हुए वजूद के साथ और थके हुए गले के साथ खड़ा हूं, माजूस के फजल के साथ खड़ा हूं। इस इदारे में फुजला आपके सामने आके बैठ चुके, हुफाज भी आ चुके। हमारे बुजुर्गों ने इखलास के साथ मेहनत की। इस इदारा के बानी हजरत मौलाना अब्दुल हई रहमहुल्लाह, जो अपने दौर का मर्दे दरवेश था और वली कामिल थे, अल्लाह ने उनसे दीन का काम लिया है। आज जितनी सदाएं जामिया अनवारुल उलूम में गूंजती है, बानियान को भी और खुसूसन हजरत की रूह को उसका सवाब पहुंच रहा है। कितनी रहमतें उन पर नाज़िल हो रही होंगी, अल्लाह कितना उनसे खुश होगा। कुर्बान जाऊं, मेरा रब जब काम लेने पे आता है तो उसका अंदाज बड़ा निराला है। रब का शुक्र अदा कीजिए जिसने आज हम सबको एक दीनी मजलिस में जमा किया है। जमाना अजीब आ चुका है। तवज्जो रखिए, मैं इब्तिदा में एक बात कह दूं, जरा सब मिलकर ऊंची आवाज से एक मर्तबा कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा ऊंची आवाज से कहिए, जरा और ऊंची आवाज से कहिए, फिर एक मर्तबा कह दीजिए सल्लल्लाहु। सर्दी है लेकिन इतनी सर्दी भी नहीं। जिक्र करेंगे, दरूद पढ़ेंगे, गर्मी भी आएगी, ईमान को भी गर्मी मिल जाएगी, ईमान भी ताजा हो जाएगा। आपके बुजुर्गों ने तो बर्फ के बलाकों पर भी लेटकर अल्लाह की तौहीद का नारा नहीं छोड़ा। उन्होंने खत्मे नबूवत के परचम को नहीं छोड़ा। आज हम तक दीन पहुंचा है। रब्बे काबा की कसम, अभी मुफ्ती मुशर्रफ साहब बता रहे थे, हजरत मौलाना सलीम एजाज साहब उम्रा करके आए, बैटरी चार्ज करके लाए हैं मक्का मुकरमा से, मदीना मुनव्वरा से। मेरा नौजवान जेब में एक नहीं 2-3 मोबाइल रखने वाला रात के वक्त बैटरी चार्ज करता है तो उसके नतीजे में दिन को मोबाइल इस्तेमाल करता है। मेरे नौजवान, मेरी माँ और बहन, बड़ी तवज्जो से मेरे जुमलों को सुनना। मैं लाहौर से अल्लाह के फजल से कुछ बातें सुनाने के लिए आया हूं। मैंने बुजुर्गों को पढ़ा है, बुजुर्गों को अपनी आंखों से देखा है। आइए, दुनिया में मोबाइल की बैटरी बिजली से चार्ज होती है। रब ने मेरे आपके वजूद में भी एक बैटरी ईमान की रखी है। ये बिजली से चार्ज नहीं होती, ये सूरज की शौं से चार्ज नहीं होती, चांद की मीठी रोशनी से चार्ज नहीं होती, ये नमाज पढ़ने से चार्ज होती है, अल्लाह का कुरान पढ़ने से चार्ज होती है, सिहाय सित्ता पढ़ने से चार्ज होती है। जब बुखारी खुलती है, मुस्लिम शरीफ पढ़ी जाती है, अबू दाऊद पढ़ी जाती है, तिरमिज़ी शरीफ खुलती है, बैटरी चार्ज होती है। मेरे बूढ़े और मेरे नौजवान, मेरी माँ, बैटरी चार्ज होती है।
तो ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों से चार्ज होती है। अरे मेरे नौजवान, बैटरी चार्ज होती है तो इल्लल्लाह की सदा से चार्ज होती है। बैटरी चार्ज होती है तो खलवत और जलवत में अल्लाह अल्लाह करने से चार्ज होती है। जरा अपने अकाबर को पढ़ लीजिए। मुझे गुज़िश्ता रात हाफिज रियाज साहब ने हजरत मौलाना उमर पालनपुरी की बात सुनाई। मैंने वो किताबों में पढ़ी। उनकी बूढ़ी माँ जिसका एक ही बेटा है, मौलाना उमर पालनपुरी, तबलीगी जमात का वो मुजाहिद, वो बुजुर्ग, अल्लाह जब काम लेने पे आते हैं, तीर कोट के बासियों, कश्मीर में रहने वालों, मैं लाहौर से आया हूं, 60 बरस की उम्र हो जाए, बाबा से खड़ा नहीं हो जाता। बाबा कहता है मुझे स्टिक दे दीजिए, पोता आ जाए मुझे पकड़ ले, मुझे मस्जिद में लेके जाए। लेकिन सुनना, इस उम्र में भी अगर बाबा जाता है मस्जिद में, वो भी अल्लाह के फजल से जाता है। वो भी तो बूढ़े हैं जो क्या कर रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, दुनिया में मस्त पड़े हुए हैं। अरे जिसको फिक्र आखिरत मिल जाती है, वो बाबा कामयाब हो जाता है। अल्लाह को जब राजी करता है, फिर अल्लाह कहता है तू मुझे राजी करता जा, तेरा आखिरी वक्त आएगा, तेरी जुबान पर मैं कलमा जारी फरमा दूंगा। जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कह दीजिए। मौलाना इम्तियाज अब्बासी साहब से पूछो, मुफ्ती मुसर्रद साहब से, कहीं तीर कोट में जिक्र करने पे पाबंदी तो नहीं लगी हुई है? तो जरा ऊंची आवाज से कह दो ना सुभान अल्लाह। और जरा ऊंची आवाज से कहिए, आवाज गूंजनी चाहिए, मस्जिद में गूंजे, रब सुनता है। आए अरे मदरसे के प्लाट में बैठे हुए लोगों, वो मदरसे की छत के नीचे भी देखता है और आसमान से भी देख रहा है। वो रब राज सुन रहा है। मौलाना उमर पालनपुरी कहते हैं मेरे अपनी माँ को पैगाम देना चाहता हूं। कहते हैं मेरी माँ मुझे कहती थी, बेटा मैं तुझे दीन के लिए कुर्बान कर रही हूं, दीन सीख, मैदान में उतर, मेरी दुआएं तेरे साथ है, वक्त आएगा मेरा बेटा उमर तू बयान कर रहा होगा, लाखों लोग सुन रहे होंगे। मां कैसी थी? कैसी मां थी जिसकी जिंदगी तहारत की गुजरी, ज़ुहद और तकवा की गुजरी। माए जब अपने बेटों को बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाती, खाना खिलाए, उस पर अल्लाह का जिक्र करे, खुदा को याद करे, सूरत फातिहा उनकी जुबान पे जारी हो, तो नौजवानों सुनो, फिर बेटे कैसे बनते हैं, फिर बेटे हजरत मौलाना महमूद हसन जैसे बनते हैं, बेटे मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी जैसे बनते हैं, बेटे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसे बनते हैं, बेटे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जैसे बनते हैं। सुनो नौजवानों, फिर बेटे कैसे बनते हैं? माजी करीब में हमने देखा है, हमारे मखदूम हजरत मौलाना जाहिद राशदी तशरीफ ला चुके, खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिए। हजरत तशरीफ ला चुके, हजरत शेखुल हदीस भी साथ है, उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद मौजूद है। हजरत की इजाजत से चंद मिनट और लेना चाहता हूं। इन अकाबर की मौजूदगी में गुफ्तगू करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन हमने हजरत मौलाना जाहिद राशदी को हजरत वालिद माजिद के साथ देखा, हाफिजुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती के साथ देखा, वक़्त के अकाबरीन के साथ देखा। इनके वालिद माजिद वो भी शेखुल हदीस भी थे, शेखुल तफसीर भी थे, हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर रहिमहुल्लाह, हजरत मौलाना सूफी अब्दुल हमीद सवाती
अगर ये जिक्र छेड़ दूं तो काबर का जिक्र करूं तो अल्लाह के फजल से मुझे वक्त चाहिए, लेकिन मैं सुई खड़ी की सुइया भी देख रहा हूं, आपके चेहरे भी पढ़ रहा हूं, अकाबरीन को भी देख रहा हूं, मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ ला रहे हैं, अपना सिर्फ हिस्सा डालना चाहता हूं। मेरा रब जब काम लेने पे आता है तो हमने माजी करीब में देखा है, कैसे लोगों को देखा है। मैंने बहुत करीब से देखा तो हजरत मौलाना रईसुल मुहद्दिसीन कह सकता हूं, हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान को देखा है, और रायविंड में एक मर्द मुजाहिद हजरत हाजी अब्दुल वहाब को देखा है। हमने फिर 95 साल की उम्र में हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती को देखा है। हमने गुजरावाला की सरजमीन पर हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर को देखा है। लाहौर के शेरावाला में हजरत मौलाना उबैदुल्ला अनवर को देखा है। मैंने अपनी आंखों से अपने वालिद माजिद को देखा है। बड़े बड़े अकाबर की जियारत की है। और मैं नौजवानों से कहता हूँ, ये उलमा तैयार होकर आए, बुखारी की आखिरी हदीस हजरत मौलाना जाहिद राष्ट्री से पढ़ेंगे, इसी में आपको पैगाम मिलेगा। इमाम बुखारी हदीस लेकर आए, उसकी तफसीर में नहीं जाना चाहता हूँ, तशरीह में नहीं जाना चाहता हूँ, नबी पाक की जुबान से निकले हुए जुमले आप सुनेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पैगाम दिया जा रहा है, अल्लाह के जिक्र को न छोड़ना, इसी जिक्र में लगे रहना। इस जिक्र में लगे रहोगे, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। किस मौके पर हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह याद आए। कौन सा खानदान, कौन सा खानवादा, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासम नानोतवी का खानदान। हुफाज भी आए हैं, उन हुफाज भी को भी एक जुमला कहते हुए आगे बढ़ूं। कौन सा जुमला कहना चाहता हूं, वो जुमला ये है, हजरत नानोतवी कौन है जिन्होंने 29 दिन में कुरान याद किया था। हज पे जा रहे थे, 29 दिन में कुरान याद किया है। आज धीर कोट, रावला कोट, आजाद कश्मीर के नौजवान को, आज के नौजवान को ये बात सुनाई जाए तो कहता मौलवी साहब कैसी बात करते हो, अरे तुझे अंग्रेजी के टप्पे तो याद हो जाते हैं, समरिया तो याद है, किताबें तो याद है, मदरसे में आके तो देख, छोटा सा बच्चा होगा, 9 साल उम्र होगी, 8 साल उम्र होगी, तू पढ़ जा, पूरा कुरान खोल दे, तू पढ़ता जा, आगे चलाता जा, बच्चा तुझे 30 पारे सुनाता चला जाएगा। मदरसे का कमाल नहीं, उलमा का कमाल नहीं, असासा का कमाल नहीं, रब का वादा है, रब ने ऐलान किया है, ये कुरान मैंने उतारा है, जिक्र मैंने उतारा है। मेरे हबीब आपकी नबूवत भी क़यामत तक के लिए है, और ये कुरान भी क़यामत के लिए है। कहो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहो। उलमा की मौजूदगी में एक जुमले की इजाजत चाहता हूं, कुर्बान जाऊं, 2 बातें कहना चाहता हूं। मेरे नबी की नबूवत की बात आई, खत्म नबूवत की बात आई तो परवरदिगार ने और सब नबियों को जमा करके 2 वादे लिए थे, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। इस वादे की तकमील के लिए परवरदिगार ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा रखा हुआ है, क़यामत से पहले आएंगे, हमारा ईमान है। आइए इन अकाबर की मौजूदगी में, इस फितनों के दौर में अपने ईमान का ऐलान करो, हजरत ईसा आसमानों पर जिंदा है। कहो बेशक, ऊंची आवाज से कहो, जिंदा है, आएंगे, नबी ने फरमा दिया। और नौजवान एक बात सुन, कोई बड़ा से बड़ा बात करे, इश्काल हो सकता है, सवाल हो सकता है, दलील मांगी जा सकती है, लेकिन एक जात रब ने ऐसी बना दी है जिनके सर पे नबूवत का ताज ही नहीं, खत्म नबूवत का ताज रखा है। उनकी जुबान से बात निकल जाए, समझ आए ना आए, मानना लाजिम करार दिया गया है। सरे तस्लीम खम कर दीजिए। इसलिए रब कहता है, मैंने नबी के लिए तलमजा को चुना है, जिन्होंने दारे अरकम में पढ़ा था, सुफा के चबूतरे पर पढ़ा था, कुफर की
दुनिया उनके सामने खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने उस कुफर की दुनिया का मुकाबला किया था। कुफर की दुनिया ने कहा था छोड़ो इस नबी को, तो कलमा पढ़ने वाले शागिर्दों ने कहा था दुनिया तो छोड़ सकते हैं, नबी के दामन को नहीं छोड़ सकते। हजरत मोहतरम, मैं एक ज़ौक़ वाला आदमी हूं, मैं एक ज़ौक़ वाला आदमी हूं, मैं जज्बात में बोल रहा हूं, मुझे आपके भी जज्बात चाहिए। आपको दुनिया सुन रही है, सोशल मीडिया के नौजवान खड़े, आओ दुनिया को पैगाम दो। धीर कोट से ये पैगाम जाना चाहिए कि रब्बे काबा की कसम सारा कुफर भी जोर लगा ले, खुदा की कसम उठा के कहता हूं क़यामत के दिन तक अल्लाह की तौहीद के नारे भी गूंजते रहेंगे और आमना के लाल की खत्मे नबूवत के नारे भी गूंजते रहेंगे। जरा लगा दीजिए। मेरा नौजवान जरा खड़ा रहे, मेरा नौजवान खड़ा रहे। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, लगाता था तू जब नारा, खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। कहो मिलकर अल्लाहु अकबर, मिलकर ऊंची आवाज से कहो और ऊंची आवाज से कहो। आज ये नारा कश्मीर में भी गूंज रहा है, आज ये नारा हमास का नौजवान भी लगा रहा है। यहूदियों के मुकाबले पर खड़ी मेरी मां भी यही नारा लगा रही है। तुम तो धीर कोट में बैठे हो, यहां से और जरा ऊंची आवाज से कह दो अल्लाहु अकबर। यही नारा था जो हजरत अबू दुजाना ने लगाया था, यही नारा था जो हजरत अमीर हमजा ने लगाया था, यही तो नारा था जो बदर की वादियों में गूंजा था, जिन्होंने नबी मोहतरम को पैगाम दिया था खुदा की कसम बाप को छोड़ सकते हैं, मां को छोड़ सकते हैं, वतन को छोड़ सकते हैं, औलाद को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते तो दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ सकते। हम भी ऐलान करते हैं हम परचम खत्म नबूवत को नहीं छोड़ेंगे। मुजाहिदों की तरह कहो ना इंशाअल्लाह। कश्मीर में बैठे हुए जरा ऊंची आवाज से कहो इंशाअल्लाह। अमेरिका चाहता है इनके हाथ से को खत्म नबूवत का परचम छीन लिया जाए, इनके मदरसों में अल्लाह के कुरान की आवाज न गूंजे, इनके यहां हदीस न पढ़ी जाए, फिका के अवाब न पढ़ाए जाए। मैं इन उलमा से जो फाजिल होकर निकल रहे, इनसे भी एक जुमला कहना चाहता हूं, हुफ़ाज़ से भी कहना चाहता हूं, मेरे मीडिया के बुजुर्ग दोस्त भी बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं, उलमाए किराम जब आपसे कोई पूछे आपकी एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है, निगाह को नीचे न किया करो, अपनी पगड़ी को जरा सीधा करके आंखों में आंखें डाल के बात किया करो। उसे अगर ग्रेजुएशन पे नाज है, मास्टर की डिग्री पे नाज है, पीएचडी की डिग्री पे नाज है, मौलाना जाहिद राश्दी की मौजूदगी में कहता हूं हम इस तालीम के मुखालिफ नहीं है, जदीद तालीम के हामी है, मदारिस में तालीम दी जा रही है। लेकिन सुनिए, आंखें नीचे न कीजिए, तेरे पास तो वो इल्म है जो नबी ने सहाबा को दिया है, सहाबा ने ताबीन को दिया है, ताबीन ने तबा ताबीन को दिया है, उन्होंने आइमा मुज्तहिदीन को दिया है, उन्होंने बुजुर्गाने दीन को दिया है, औलिया किराम को दिया है। तेरी ये काबिर थे जो दुश्मन के सामने डट के खड़े थे, दुनिया को पैगाम दे दिया था। लोगों याद रखो, अल्लाह का फजल है, जरा तारीख तो उठाइए, इमाम अहमद बिन हंबल को पढ़ लीजिए, इमाम आजम अबू हनीफा को पढ़ लीजिए, जेलों का बात करने वाले, कोड़े खाने वाले शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्बा महमूद हसन, कहां जाने वाले, जजीरा अंडमान में जाने वाले, काला पानी में जाने वाले, अरे पाबंदे सलासल हुए हैं। मौलाना अहमद अली लाहौरी जैसा मर्दे आहन लाहौर में आया है, बर्फ की सिलों में लिटा दिया गया है। हजरत मदनी पर कौन सा जुल्म नहीं हुआ है, लेकिन वो मर्दाने हक थे, मर्दाने हक बन के रहे। दुनिया ने देखा है
दुनिया इस बात पर वर्ता हैरत में पड़ी है, ये कौन सी मट्टी के तैयार हुए। एक दौर में, मेरे नबी के दौर में, कुफर की दुनिया ने जब देखा, सहाबा के किरदार को देखा, उनके ईमान को देखा, उनके जज्बे को देखा, तो उन्होंने सोच कर कहा, बड़े समझ के कहा, हम हैरान हैं, हम किसी को थोड़ा सा मारे, जुल्म करे, फौरन पीछे हटता है। नबी के शागिर्द तो ऐसे हैं, इन्हें तपती रेत में लिटा दे, इनकी छाती पे पत्थर रख दे, फिर भी आके जब इनसे पूछते हैं, अब बताओ अहद अहद कहना छोड़ोगे या नहीं, फिर इनकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना आ जाता है। दुनिया हैरान होती है, हजरत अबू दुजाना कौन सा नबी का शागिर्द है, सहाबी है। अरे उहद के मैदान में मेरे नबी ने आवाज दी है, मेरी तलवार कौन लेगा, इसका हक कौन अदा करेगा। सहाबा आगे बढ़े, वो मुजाहिद आगे बढ़े, जान निसार आगे बढ़े, शहदाई आगे बढ़े, फिदाई आगे बढ़े। आका ये हमें दे दीजिए, फरमाया इसका हक क्या होगा। हजरत अबू दुजाना ने नबी मोहतरम से पूछा, आका सामने है, अबू दुजाना खड़े हैं, नबी के चेहरे पे नजर है, कुर्बान जाऊं कितने खुश नसीब थे जो नबी के चेहरे की जियारत भी करते थे, नबी की जुबान से खुतबा भी सुनते थे, अल्लाह का कुरान भी सुनते थे। अबू दुजाना कहने लगे, इसका हक क्या है। सुनो तीरकोट के नौजवानों, मेरे नबी ने जुमला कहा, इसका हक यह है, इतनी चले टेढ़ी हो जाए, काफिरों की गर्दनें उड़ जाए। अबू दुजाना ने माथे पे पट्टी बांधी है, तलवार हाथ में ली है। पहले ईमान का करंट मौजूद था, लेकिन जब तलवार पकड़ी, तलवार भी तो नबी की थी, उसने और करंट लगा दिया। अबू दुजाना उछलने लग गए, अल्लाह अकबर की सदा लगाने लग गए, मैदान में उतरने लगे। कुफर सामने खड़ा है, अबू दुजाना की जुबान पर अल्लाह अकबर का नारा है, कुर्बान जाऊं नबी के नाम पर। आज अबू दुजाना मैदान अमल में उतर रहे। मेरे नबी ने एक जुमला उस मौके पर इरशाद फरमाया, मेरे अकाबर बैठे हुए, क्या जुमला फरमाया, फरमाया रब को ये अंदाज तो पसंद नहीं, लेकिन आज अबू दुजाना जो कर रहा है रब को ये पसंद ही पसंद है। ये थे आपके उस दौर के सहाबा, जिनके बारे में हमारा अकीदा है कि हर सहाबी जन्नती है। ऊंची आवाज से कहो बेशक, अकीदे का ऐलान करो, मिल के कहो बेशक, सब जन्नती। आज वो जन्नत की बहारें लूट रहे। मेरी माँ और बहनों, आपसे भी आखिरी बात कहूं, नौजवानों आपसे भी, मैंने बैटरी पर अभी गुफ्तगू का आगाज किया था। हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम एजाज दामत बरकातुम तशरीफ ला चुके, बड़े खुश नसीब हैं। आज मैं आप सबकी मौजूदगी में इनसे भी वजीफा पूछूंगा कि कौन सा वजीफा पढ़ते हैं कि माशाल्लाह हर साल हाजिरी लग जाती है, मक्का की भी मदीना की भी हाजिरी लग जाती है, बैटरी चार्ज करके आते हैं, नबी के रोजे के पास जाते हैं, जहां जाते हुए बड़े बड़े अकाबर भी कांप उठते हैं। पढ़िए जरा अपने अकाबर को, शेखुल हदीस हजरत मौलाना जकरिया याद आए। कौन मौलाना जकरिया, जो जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। हम उन अकाबर के मानने वाले। हजरत शेख जकरिया के बारे में मैंने बुजुर्गों से एक बात सुनी, वाकया सुना। फरमाया वो मवाजा में कम जाते थे। क्यों कम जाते थे? कहते मैं इस काबिल नहीं हूं कि रबी के सामने जाऊं। ईमान वाला, कश्मीर वाला जाए, आगे बढ़ता है, टांगे कांपती है, आंसू निकलते हैं, ईमान को हरारत मिलती है। जाने वाला वक्त का वो मर्दे आहन भी गया था, जिसे शेख तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी कहा जाता है, जिन्होंने मवाजा के सामने खड़े होकर कहा था, आका मैंने कलमा पढ़ा, बड़े लोग मेरे गवाह बने, आज मैं आपके सामने भी कलमा पढ़ता हूं, आप भी मेरे गवाह बन जाइएगा। कर रब की बारगाह में मेरे कलमे की गवाही दे दीजिए। जज्बे की बात है, ईमान की बात है। कौन? मौलाना अहमद अली लाहौरी, लाहौर से आया हूं। कौन शख्सियत थी? अरे सिख खानदान से आए। रब जब काम लेने पे आता है, वालिद माजिद कहा करते थे, सैयद खानदान से आए हीर लिखे, और सिख खानदान से आए तो कुरान की तफसीर लिखे। रब जिससे काम ले,
वो जब काम लेने पे आए तो मुल्ला से भी काम ले लेता। दुनिया मुल्ला कहती हमें कोई इस पे मलाल नहीं। मैं अपने नौजवानों से भी कह रहा था, कहना चाहता हूं, मुल्ला कहने दीजिए, मौलवी कहने दीजिए, उस पे नाज कीजिए। तुम्हें मौलवी कहते हैं, अल्लाह वाला कहते हैं, इससे बढ़कर हमारी नाज की क्या बात हो सकती है। मुल्ला कहते हैं, दुश्मन ने पढ़ाया था सबक, कोई एतराज नहीं, लेकिन रब जब काम लेने पे आता है तो मुल्ला ही से काम लेता है। बड़े बड़े पीछे रह जाते हैं। जरा माजी पे नजर, 3 जुमले। मेरे रब जब काम लेने पे आए तो फिर हिंदुस्तान में दीन अकबर के मुकाबले पर मुजद्दद अल-फसानी को खड़ा कर दे। दीन अकबर के मुकाबले पर कौन मुजद्दद अल-फसानी, जिसकी रगों में फारूकी खून तोड़ रहा था। कैसे मर्दान आहान गुजरे। रब जब काम लेने पे आए, मेरा रब जब काम लेने पे आए तो फिर बहावलपुर की अदालत में मुल्ला आया था, जिसे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं। मेरा रब जब काम लेने पे आए तो एक मुल्ला था जिसे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं। जस्टिस मुनीर की अदालत में भी मुल्ला आया था। हां, जोड़ लगा दूं धीर कोर्ट के नौजवानों, इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुल्ला आया था जिसे फजलुर रहमान कहते हैं। मुल्ला आया था। कौन सा मुल्ला आया? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा आया, जो हसनी थे, हुसैनी थे, हजरत फातिमा की औलाद से थे। और धीर कोट के नौजवान, पिछले दिनों में बारिशें शदीद हुई। शाहजी जिस जगह पे मदफून है, 3 से 4 दिन पहले मुझे उनकी कब्र पर हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। उनके बड़े साहबजादे भी साथ ही मदफून है, आहलिया मोहतरमा भी, 2 और साहबजादे भी। तो हजरत के बड़े साहबजादे की कब्र खुल गई बारिश की वजह से। दुनिया ने देखा, कब्र खुली तो नजर पड़ी तो पैगाम आया, नबी के गुलामों का कफन भी मैला नहीं होता है। कफन भी ठीक था। तवील अरसे के बाद कब्र खुली। रब कहता है, जो मेरे नबी का गुलाम बन जाता है उसकी मैं दुनिया भी बना देता हूं, आखिरत भी बना देता हूं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी भी जस्टिस मुनीर की अदालत में पहुंचे थे। जस्टिस मुनीर बैठा हुआ था, कादियानी नवाज था। उसने शाहजी को देखा तो शाहजी फिर जब दाखिल हुए, अल्लाह वाले जब आते हैं तो उनके आने का अंदाज भी बड़ा अजीब होता है। जाहिरन आजिज़ी होती है, लेकिन जब दुश्मन के सामने आते हैं तो परवरदिगार उन्हें हिम्मत और ताकत अता कर दिया करता है। शाहजी अदालत में पहुंचे, जस्टिस मुनीर बैठा हुआ है। शाहजी बोले तो जस्टिस मुनीर ने एक जुमला कहा, शाहजी ये कमरा अदालत है, ऊंचे न बोलिए, तौहीन अदालत का केस भी मौजूद है, यहां अदालत में ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। फिर मर्दे आहन बोला, उसने एक जुमला कहा, जस्टिस मुनीर तुझे तौहीन अदालत की पड़ी है, मुझे तौहीन रिसालत की पड़ी हुई है। उसने फिर कहा, छेड़ा शाहजी को, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। उसने कहा, शाहजी अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर दे तो शाहजी भी तो शाहजी थे, हुसैनी खून बोल रहा था। हुसैन की तरबियत करने वाली हजरत फातिमा थी, बाप अली जैसा शेर खुदा था। सुनो नौजवानों, क्या जुमला कहा शाहजी ने। फरमाया, जस्टिस मुनीर तुम कहते हो फतवा दो, अभी अदालत में कोई करके देखे तो सही। फतवा तो बाद में है, देख तो फिर सैयद ज़्यादा के बढ़ के उसके साथ करता क्या है।
फिर कुछ यूं कहा, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आज वही जज्बा जिंदा है। अदालत लगी, जस्टिस फाइज ईसा की अदालत लगी। और सुनो, तीर कोट के जामिया अंवारुल में आने वालों, कुर्बान जाऊं। रब ने कुरान में ऐलान किया है, वरफाना लका जिक्रक, मेरे पैगंबर हम आपके जिक्र को खुद बुलंद करेंगे। जिक्र बुलंद करने का वक्त आया तो कुर्बान जाऊं परवरदिगार पर। सन 74 की असेंबली में जुल्फकार अली भुट्टो का दौर है। अब्दुल हफीज पीरजादा वफाकी वजीर कानून है। अटॉर्नी जनरल याह्या बख्तियार है। उसी पार्लियामेंट में चंद मुल्ला गए हुए थे, जिनमें मौलाना मुफ्ती महमूद भी थे, मौलाना गुलाम गौस हजारवी भी थे, मौलाना अब्दुल हक भी थे, मौलाना नेमतुल्ला भी थे, मौलाना सदर शहीद भी थे, मौलाना शाहमन नूरानी भी थे, प्रोफेसर गफूर अहमद भी थे। चंद मुल्ला थे। उस असेंबली में मुल्लाओं ने अपना सिक्का मनवा दिया था। भुट्टो ने भी ऐलान किया है, जो फतवा मुल्लाओं ने दिया है मैं भी उस फतवे के साथ खड़ा हूं। सन 74 में पाकिस्तान की कौमी असेंबली पर खत्मे नबूवत का परचम लहराया, वो आज भी लहरा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। आखिरी बात कह रहा हूं, बिल्कुल आखिरी बात, जज्बात की बात नहीं, एहसासात की बात है। दावत फिक्र देने लगा हूं आखिरी जुमलों में। इस अकीदे के हवाले से अपनी औलाद की तरबियत करो। हर 5-10 दिन के बाद अपनी औलाद को बिठाकर बीवी को, बच्चों को बताया करो अकायद के हवाले से। सबसे पहला अकीदा तौहीद है कि सब कुछ करने वाला नीली छत वाला है। सबका अकीदा है ना, कह दो बेशक। उस नीली छत वाले का नाम बहुत प्यारा है, जरा ले लीजिए, क्या नाम है उसका? आवाज नहीं आई मुझे, अभी भी नहीं आई, गूंज नहीं आई है, जरा मिल के कह दीजिए। अरे थोड़ा सा जोर लगा के कह दीजिए, हाथ लहरा के कह दीजिए, शहादत की उंगली उठा के कह दीजिए। यह खलवत में भी किया करो, जलवत में भी किया करो। अल्लाह कहता तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूं। तू अपनी खलवत में याद कर, मैं अपनी तन्हाई में याद करूं। कुछ अरबाब इक़्तिदार भी तशरीफ लाए हैं मिंबर पर, स्टेज पर, उन्हें भी खुशामदीद कहता हूं। मुझे खलवत में याद कर, मैं अपनी तन्हाई में याद करूं। तुम अपने दोस्तों में मजलिस में बैठ के याद कर, तुझे मैं मलाइका की महफिल में याद कर। अल्लाह का वाला फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। और हजरत हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाकर खत्म करूं। दूसरी बात, अपनी औलाद को बताया करो, अल्लाह ने सारी कायनात की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे। ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला खत्म हुआ है तो आमना के लाल पर खत्म हुआ है। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कह दो बेशक ऊंची आवाज से। पाकिस्तान की असेंबली में भी कानून पास हुआ, आजाद कश्मीर की असेंबली में भी पास हुआ। मैं खराज तहसील पेश करता हूं। यह हमारे अकाबरीन थे, हजरत मौलाना यूसुफ खान, हमारे वो बुजुर्गों में हजरत मौलाना अब्दुल हई जैसे लोग थे, मौलाना अमीरुज़्ज़मान जैसे मर्दे दरवेश। उन लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में आजाद कश्मीर असेंबली पर भी खत्मे नबूवत का परचम लहराया, आज भी लहरा रहा है। और हम ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा है ये परचम लहराता रहेगा। हमारे बाद हमारी औलादें भी इस परचम की हिफाजत करती रहेंगी इंशाअल्लाह। जरा मुजाहिदों की तरह अकीदे की बात कह रहा हूं, याद रखना, अगर कोई एक रकात में सूरह इखलास तक कुरान पढ़ ले, दूसरी रकात में मुअव्वज़तैन पढ़ ले, सूरह फलक सूरह नास, 2 रकात में पूरा कुरान पढ़े, लेकिन अकीदा खत्मे नबूवत पर ईमान नहीं, तो अकाबर से पूछ लीजिए, फतवा मैं भी बता देता हूं, ये सारी इबादत पढ़ने वाले के मुंह पर मार दी जाएगी। रब कहता अकीदा ठीक करके आ। और अगर 2 रकात गरीब ने
मेरी मां ने, मेरी बहन ने तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह के सामने 2 रकातें पढ़ी और एक में सूरह कौसर, दूसरे में सूरह खलास पढ़ी। अकीदा ठीक है, दूसरे सजदे से सर बात भी उठेगा, जन्नत का फैसला पहले हो जाएगा। इसी को मौलाना जफर अली खान ने कहा था कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा और ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता कि जब तक कट न मरूं ख्वाजाए बदखा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कह दो सब बेशक, ऊंची आवाज से कह दो। इस अकीदे का ऐलान भी सबके सामने कीजिए। हजरत हकीम अलैहिस्सलाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब फरमाते हैं, बहुत सी बातों को छोड़ रहा हूं, अधूरा छोड़ रहा हूं, ये हजरत की दुआओं से बोल रहा हूं। सोच रहा था क्या बयान करूंगा, लेकिन अल्लाह ने कहा स्टेज पे खड़े हो जा, तेरी निस्बत बुजुर्गों के साथ है। अल्लाह बड़ा निस्बतों का बहुत ख्याल करता है। वालिद माजिद कहते थे हमारी निस्बत तो बुजुर्गों के साथ भी है, लेकिन सबसे बड़ी निस्बत आमना के लाल के साथ है। आमना के लाल के साथ निस्बत आ जाती है, रब की रहमत आ जाती है, खुदा की मदद आ जाती है। फिर जस्टिस फाइज ईसा की अदालत में फाइज ईसा कहते हैं मौलाना तकी उस्मानी आए, हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान आए, अल्लामा साजिद मीर आए, दीगर उलमा भी आए, लेकिन मुझे मौलाना फजलुर रहमान को मिलना है। उन्हें अदालत में जरूर लेकर आइए। जब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मैं आज तक किसी अदालत में 72 साल की जिंदगी में नहीं गया, उन्हें कहा हजरत अकीदा खत्म नबूवत के लिए जाना है, तो मेरे कायद ने कहा अकीदे के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, मेरी औलाद भी हाजिर है। अदालत में पहुंचे, जस्टिस फाइज ईसा ने सवाल किए, बड़ा मुख्तसर कलाम, खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, उसके मिस्ताक गुफ्तगू फरमाई। जस्टिस साहब ने मुख्तसर फैसला लिखते हुए ये कहा कि मैं अपनी गलती का एतराफ कर रहा हूं। फिर तफसीली फैसला आया, धीर कोट के मुसलमानों, सन 74 में पाकिस्तान की असेंबली पर मुल्लाओं की मेहनत के नतीजे में, आपकी आजाद कश्मीर की असेंबली पर भी मुल्लाओं की मेहनत के नतीजे में खत्म नबूवत का परचम लहराया। और आज 2024 में मुल्लाओं की मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर भी खत्म नबूवत का परचम लहरा गया है। और इंशाअल्लाह ये लहर लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। सारी दुनिया भी जोर लगा ले, गजा में जोर लगा दिया उन्होंने, कश्मीर में जोर लगा लिया, लेकिन याद रखिए वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह कश्मीर भी आजाद होगा। कहो इंशाअल्लाह जरूर आजाद होगा, फलस्तीन भी आजाद होगा, बैतुल मुकद्दस भी आजाद होगा। यहूदी अपने अंजाम को पहुंचेंगे, हिंदू भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मदारस में यही तो सिखाया जाता है, कुफर सामने आ जाए फिर वतन की मिट्टी से प्यार करना है। मदारस में सिखाया जाता है, मदारस में बताया जाता है, वतन की मोहब्बत दिल में पैदा कीजिए। आज अल्लाह के फजल से मदरसों से निकलने वाले मसाजिद में, मदारस में अपने वतन की आजादी की जिद्दोजहद में मसरूफ है। हम इंशाअल्लाह ये फरीजा सर अंजाम देते रहेंगे। हजरत हकीमुल इस्लाम फरमाते हैं मैं नहीं कहता कि रोजाना 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। अब मैं उसे अपने अंदाज में पेश करने लगा हूँ। फरमाया मेरी माँ आप भी बड़ी तवज्जो से सुनिए, 33 मरतबा ही ला इलाहा इल्लल्लाह, 33 मरतबा ही इल्लल्लाह, 33-34 मरतबा ही अल्लाह अल्लाह कर लिया करे। मैं इसलिए उसकी निस्बत कर रहा हूँ, इसकी निस्बत नबी के वजीफे की तरफ जा रही है, जो मेरे नबी ने वजीफा हजरत फातिमा को दिया था। हजरत फातिमा ने कहा था अब्बा जान गुलाम आ गए,
बांधियां आ गई। अब मुझसे मशपानी का मशकीजा उठाया नहीं जाता है, चक्की चलाई नहीं जाती है, मुझे भी कोई गुलाम दे दीजिए, बांधी दे दीजिए। मेरे नबी की बेटी थी, चहेती बेटी थी, प्यारी बेटी थी, हसन की माँ थी, हुसैन की माँ थी, अरे नबी की बेटी थी, अली की जोजा थी, उसका बाप वो था जो कायनात का सरदार था। पहले पैगंबर आए, नबूवत मौजूद थी, आमना के लाल आए तो उनकी नबूवत मशरक में भी, मगरब में भी, शमाल में भी, जुनूब में भी, जमीनों पर भी, आसमानों पर भी, पूरी कायनात में नबूवत का परचम लहरा रहा है। तो आमना के लाल की नबूवत का परचम लहरा रहा। बेटी थी, नबी ने कहा बेटी ये वजीफा 34 बार पढ़ लिया कर। बुजुर्ग फरमाते हैं रात को बिस्तर पर भी जाके पढ़ लेना चाहिए, हर नमाज के बाद भी पढ़ लेना चाहिए। हजरत फातिमा ने मांगा तो बांधी थी, तो मेरे नबी ने फरमाया बेटा जिस्म में ताकत कम हो गई, अल्लाह का नाम तू लेती जा, नूरानियत भी मिलती जाएगी, ताकत भी मिलती चली जाएगी। हजरत हकीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं कहता हूं थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लिया करो। फरमाया फिर जिक्र के जब तुम आदी बनोगे ना तो कहीं जाते जाते जैसे धीर कोट में नीचे उतरते हुए पांव फिसलने लगे, तो फरमाया पांव फिसलने लगे तो तेरी जुबान पर हाय ना आए, उस मौके पर भी अल्लाह आ जाए। फरमाया ये पांव भी तो अचानक फिसलने लगा है, इस पर जब अल्लाह आ जाएगा तो मौत भी तो अचानक आएगी, उस वक्त भी अल्लाह तेरी जुबान पर अपना नाम जारी कर देगा, कलमा आ जाएगा, जब कलमा आएगा तो सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मैं हजरत वाला को, जुमला असातिज़ा को, तमाम यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को, इलाका के इस अदारा के साथ मुआवनत करने वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह इस इदारे को क़यामत के दिन तक आबाद रखे, आमीन कह दीजिए। हजरत वाला हजरत मौलाना जाहिदुर राशिदी हमारे दीगर अकाबर हैं, दुआ कीजिए अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे तादेर सलामत रखे। मतालिब हैं बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता, इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।